हर्ष, वार्ड बॉय नैन और इंस्पेक्टर देव मुर्दा घर की गैलरी से होते हुए चैम्बर की तरफ बढ़ रहे थे जहां मुर्दे रखे जाते थे। डॉक्टर, मेरे हिसाब से तो यह अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं। कोई मर कर भी कैसे जिंदा हो सकता है? डॉक्टर हर्ष ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर गहरी चिंता ने घर कर लिया था। फिर तीनों गैलरी से होते हुए चैम्बर में दाखिल हुए। चैम्बर के अंदर शरीर जमा देने वाली ठंड थी। डॉक्टर ने रैंक नंबर 13 खोला। उन तीनों के सामने शोभराज की डेड बॉडी रखी थी, जिसके चेहरे और हाथों पर अजीब से निशान बने थे। जिसे देख इंस्पेक्टर देव बोला, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा केरला का इतना बड़ा सीरियल किलर इतनी आसानी से मारा गया। जब इसका एनकाउंटर हुआ इस जंगल में किसी तरह की तंत्र साधना कर रहा था। डॉक्टर हर्ष का चेहरा अभी भी गंभीर था। उसने शोभराज की लाश को घूर के कहा, किसने कहा शोभराज मर चुका है? अभी तो मौत का तांडव होना है इंस्पेक्टर। शहर के सारे मुर्दे घर कम पड़ेंगे लाशों के लिए, इसीलिए हमें जल्द से जल्द शोभराज की लाश को सिर और धड़ से अलग करना होगा, वरना इधर डॉक्टर हर्ष अपनी बात पूरी कर पाते कि तभी मुर्दा घर के बाहर अचानक कई सारे कुत्तों के रोने की आवाजें आने लगी। तीनों के चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा था कि वो हैवान मरने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। डॉक्टर हर्ष अपनी केबिन की खिड़की के बाहर शमशान घाट की तरफ देखता हुआ कुछ सोच रहा था। तभी चेयर पर बैठा हुआ इंस्पेक्टर देव बोला, मुझे एक बात समझ नहीं आई डॉक्टर साहब, आप तो एक डॉक्टर हैं, फिर भी यह बहुत प्रेत अंधविश्वास। क्या आपने सच में यह सब देखा है या सब सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं? डॉक्टर हर्ष इंस्पेक्टर देव की तरफ पलटते हुए बोले, कुछ चीजें ना ही देखी तो अच्छा है इंस्पेक्टर, वैसे भी यह सब महसूस होने वाली चीजें हैं और आज रात तुम भी समझ जाओगे कि यह अंधविश्वास है या हकीकत। शोभराज केरला का एक बहुत ही गंदा सीरियल किलर था। उसने अब तक 100 से ज्यादा मासूम लोगों को अपना शिकार बना लिया था, जिसमें और औरतें और बच्चे भी शामिल थे। मगर इन सब के बावजूद भी पुलिस उसे अभी भी पकड़ नहीं पाई। केरला के भोले भाले लोगों के दिल में शोभराज का खौफ बैठ चुका था। मगर एक दिन अचानक शोभराज कहीं गायब हो गया। लगभग 1 साल तक उसके द्वारा की गई कोई भी घटना लोगों के नजर में नहीं आई। मगर केरला पुलिस अभी भी उसके तलाश में थी और आखिरकार एक रात शोभराज उन्हें एक सुनसान जंगल में मिला, जहां वह किसी तरह की साधना कर रहा था। शोभराज इससे पहले कि कई बार पुलिस को चकमा दे चुका था, इसीलिए उसे देखते ही एनकाउंटर कर देने का आदेश था। केरला पुलिस ने उसका शूट आउट तो कर दिया, मगर वो जिस तंत्र साधना में लगा हुआ था वह इंसान को हैवान बना देने वाली साधना थी, जिसमें वो सफल भी हो चुका था। उस तंत्र साधना के बारे में जानने वाले के दिल में मरने के बाद भी शोभराज का डर बना हुआ था। इसलिए मुर्दा घर में उसकी लाश का सिर धड़ से अलग करने का फरमान था, जिस काम में इंस्पेक्टर देव और डॉक्टर हर्ष लगे हुए थे। मुर्दा घर में लगी घड़ी में रात के जैसे ही 12 बजे उसमें से टन टन की आवाज आने लगी। उधर कैबिन की टेबल पर रखा हुआ डॉक्टर हर्ष का फोन घिन घिन करके बज उठा। डॉक्टर हर्ष ने अपना फोन रिसीव किया और सामने जो कोई भी था उसकी बातें ध्यान से सुनते हुए जवाब देने लगा, जी गुरुजी, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। मेरी कमिश्नर साहब से बात हो गई है, उन्होंने इंस्पेक्टर देव को भेजा है। हालांकि वहाँ नए हैं लेकिन जल्द ही सब समझ जाएंगे। हम लोग तो पहले भी इस तरह की क्रियाएं की है, आप घबराइए नहीं, सावधानी रखूंगा। डॉक्टर हर्ष ने अपना फोन डिस्कनेक्ट करते हुए घड़ी की तरफ देखा। ठीक 12 बज रहे थे। फिर उसने ऑफिस रिंग बजाकर बोर्ड बॉय नैन को अंदर बुलाया और कहा, क्या सब कुछ तैयार है? हाँ डॉक्टर, यह सब रेडी है। इंस्पेक्टर देव उन दोनों की बातें गौर से सुन रहा था। उनकी जिंदगी में इस तरह का यह पहला अनुभव था। डॉक्टर हर्ष, इंस्पेक्टर देव और
वार्ड बॉय नैन तीनों एक बार फिर मुर्दाघर के चैम्बर में थे। फिर डॉक्टर हर्ष ने रैंक नंबर 13 की ओर इशारा करते हुए नैन से कहा, नैन उसकी बॉडी यहाँ स्ट्रेचर पर लाओ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें यह सब प्रेत बेला से पहले करना होगा। नैन ने आगे बढ़कर रैंक नंबर 13 खोला और इंस्पेक्टर देव की मदद से शुभराज की लाश को स्ट्रेचर पर ले आया। शुभराज मुर्दा शरीर अभी भी ताजा लग रहा था, जैसे छूते इंस्पेक्टर देव ने हैरानी से कहा, इसका शरीर तो अभी भी गर्म है, जबकि मुर्दे का शरीर ठंड होता है। ये एक मंत्रों से आमंत्रित होता है इंस्पेक्टर, इसका गर्म होना स्वाभाविक है। खैर, अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। इस मुर्दा घर में अब जो कुछ भी होने वाला है वो तुम्हारी सोच से परे होगा। डरना नहीं है और हमें अपना ध्यान इस क्रिया को पूरा करने में देना है, समझ गए? दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। फिर डॉक्टर हर्ष ने टेबल पर रखा हुआ एक खंजर उठाया और मंत्र पढ़ते हुए उसे ताजे खून से धुलने लगा। डॉक्टर हर्ष शुभराज का सिर पकड़ने से पहले कुछ जरूरी मंत्र क्रियाएं पूरी कर रहा था, मगर उसने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया तो हवा चलने लगी। मुर्दा घर की खिड़कियां जोर जोर से आवाज करने लगी और बैंक में रखे मुर्दे में हलचल होने लगी। डॉक्टर हर्ष लगातार मंत्र पढ़ते हुए तंत्र क्रिया कर रहे थे। थोड़ी ही देर में मुर्दों से भरे उस कमरे में अजीब और गरीब आवाजें आने लगी। इंस्पेक्टर देव की धड़कनें तेज हो गई। वह काफी डर गया था, मगर इधर उधर देखना सख्त मना है। उस कमरे में काली सत्या का वास हो गया था। स्ट्रेचर पर रखी हुई शुभराज की लाश धीरे धीरे कांप रही थी। डॉक्टर हर्ष ने नयन की तरफ इशारा किया। नयन ने स्ट्रेचर कसकर पकड़ लिया। फिर डॉक्टर हर्ष मंत्र पढ़ते हुए चाकू शुभराज की गर्दन के पास ले गया, मगर जब तक वह उस पर चाकू चला पाता, नयन ने उसका हाथ पकड़ इंस्पेक्टर देव और डॉक्टर हर्ष ने जैसे ही नयन की तरफ देखा, उन दोनों की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। नयन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था और आंखें काली। उसका शरीर किसी प्रेत आत्मा के कब्जे में हो चुका था। उसने हंसते हुए डॉक्टर हर्ष से कहा, इतनी भी जल्दी क्या डॉक्टर, पहले खून के बदले खून तो दे। इतना बोलते हुए नयन ने डॉक्टर हर्ष का हाथ अपनी ओर खींचा और अपने पैर से दांतों से उसके हाथ को बुरी तरह से काट लिया। डॉक्टर हर्ष की दर्दनाक चीख पूरे मुर्दा घर में गूंज गई। हर्ष जमीन पर गिर गया और नयन उसके शरीर का मांस नोच नोच कर खाने लगा। फिर डॉक्टर हर्ष ने करते हुए देव से कहा, देख क्या रहे हो इंस्पेक्टर, ये अब शैतान बन चुका है, इसके शरीर पर गोली मारो, जल्दी करो। डरते हुए देव ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और नयन के शरीर को निशाना बनाते हुए नयन का शरीर जमीन पर गिर गया। डॉक्टर हर्ष, जो कि खून से बुरी तरह लथपथ था, उसने कराते हुए देव से कहा, उस चाकू से सोमराज का गला तुम्हें काटना पड़ेगा। इंस्पेक्टर, मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करो। इंस्पेक्टर देव डरा हुआ था, मगर वो यह भी जानता था कि अगर उसने सोमराज का गला नहीं काटा तो अगला नंबर उसका होगा। डॉक्टर हर्ष जमीन पर पड़ा हुआ मंत्र पढ़ रहा था और उधर देव ने उस तेज धार चाकू से ताबड़तोड़ कई सारे वार सोमराज के गर्दन पर कर दिया। इस घटने के कुछ घंटे बाद डॉक्टर हर्ष और इंस्पेक्टर देव मुर्दा घर के पीछे वाले जंगल में नयन और सोमराज की सिर कटी लाश को दफना रहे थे। लाशों को दफना कर लौटते हुए इंस्पेक्टर देव ने डॉक्टर हर्ष से कहा, हम एक बड़ी मुसीबत से बाहर आ गए। उसकी बातों का डॉक्टर हर्ष ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसके चेहरे पर नजर आती हुई चिंता और डर बता रहे थे कि कहानी खत्म होकर भी खत्म नहीं हुई थी।